बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीकेंड और सुबह का नाश्ता मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ही करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, लास्ट दो मैंने जो वीडियो अपलोड की हैं उसके अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ दी गोनेड्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में अंदर मैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इसकी डेवलपमेंट सारी की सारी पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर वेजाइना आ जाएगा, उसकी स्पोर्ट आ जाएगी, उसकी एम्ब्रियो, उसकी वेस्कुलर सप्लाई, जो जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती है। और इस वीडियो और एक और वीडियो के बाद हम पास्ट पेपर के ऊपर मूव करेंगे। इस चैप्टर से मैक्सिमम कौन कौन सा पास्ट पेपर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये एक दो वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो बस मुझे 2 मिनट दें, मैं नाश्ता कर लूँ। अगर किसी ने नाश्ता करना है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। सिंगल लोग है, 2 ही ब्रेड है मेरे पास। बाकी यू कैन इमेजिन के गायनी पढ़ा रहा हूँ और वो भी वीकेंड के ऊपर। ओनली लीजेंड कैन अंडरस्टैंड। मुझे 2 मिनट दें, मैं नाश्ता करके आया। उतनी देर चलें। अगर किसी को देखना है तो यार ये मायोनीज़ और ब्रेड है जो मैंने ग्रूम में ही मंगवा लिए आज। साथ ये चाय है। ये जी मेरा शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए मैंने गुड़ रखता हूँ बजाय चॉकलेट खाने के। कुछ स्टूडेंट मेडिकल के जो है ना वो चॉकलेट को बड़ा पसंद करते हैं, पता नहीं मुझे चॉकलेट एक्चुअल में ही पसंद नहीं है, नेचुरल चीज़ों पे। और इसी गुड़ को खा खा के मैंने एफएससी के एग्ज़ाम दिए थे और अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की थी। बहुत मैंने एफएससी में गुड़ खाया था, मतलब मेरा शुगर लेवल अप टू दी पीक रहता था। जब आपका शुगर लेवल ठीक रहता है तो आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं, जल्दी आप सीखते हैं। और ये है जी कुछ 3-4 मेवे हैं जो आम मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा अपने डाइट में रखें ना तो आप हेल्दी रहते हैं। ये बस इतना सा है हम गरीबों का। हमने देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है, उसके अंदर सबसे जो टॉप है ना वो है हमारे पास वेजाइना। ठीक है, इसकी मैं बताता हूँ आपको एनाटमी, फिर हम इसकी जो है ना वो डेवलपमेंट करते हैं। और सारी फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव आर्गन को टाकी शाकी मार लो, बताने लगा हूँ मैं। देखो, जो आपके है ना वेजाइना, इसमें जो है ना हमने इसको किसके पार्ट में, अपर 2/3 और लोअर 1/3 के अंदर हमने डिवाइड किया था लास्ट वीडियो में। अपर 2/3 लोअर पार्ट आप पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से मान रही थी, जबकि लोअर 1/3 हमारे पास साइनोवेजाइनल बल्ब से मान रही। मैंने निमोनिक के साथ बताया था कि इसको किस तरह याद रखना है, बल्ब नीचे होता है और बाकी मैंने बता दी है। अब मोस्टली जो पूछा जाता है ना इसके बारे में, ये बेसिकली होता है जनाब फाइब्रो मस्कुलर, आपके पास एक कह लें कि किनाल की तरह है। ठीक है, इसके अंदर फाइब्रो मस्कुलर एक किनाल है, एक सुराख है, एक नहर, यूं कह लें कि इसके अंदर से बहाव चल रहा है, जो भी आप समझ लें। इसकी एपिथेलियम क्या होती है? होती है जी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है, SS। ठीक है, यहाँ से याद कर लो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है ना, क्योंकि वजाइना के थ्रू ही हमारे पास जो है ना वो सारा सेक्स किया जाता है, तो वहीं से मैंने याद किया हुआ था कि SS जो है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, सीधा सीधा जो है ना स्क्वेमस मतलब सीधा। ठीक है, तो यूँ याद कर लो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है ना वो वेजाइनल कैनाल में। अब होपफुली आपको नहीं भूलेगा। ये पिक्चर मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि लास्ट वीडियो में भी यूट्यूब वालों ने क्लेम किया कि आप क्या गंदी बातें बता रहे हो। मैंने कहा यार अब हमारी सिलेबस ही गंदा है तो मैं क्या करूँ मैं। ठीक है, अब हमारे पास वो कह रहा है कि इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी जो पोस्टीरियर वाल है, ठीक है, सारी गर्ल्स अपनी पोस्टीरियर वाल को फील करो, और जो इसकी एंटीरियर वाल है उनकी लेंथ में डिफरेंस है। पोस्टीरियर वाली 9 सेंटीमीटर है क्योंकि वहाँ से वो रेक्टम और वो सारे का सारा आपका सपोर्ट के लिए, जबकि एंटीरियर वाल आपकी 7 सेंटीमीटर है। देखो, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, कितना वेल मैनर्ड वे में बताया गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है हमारे पास एक लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करता है यहाँ पे, वो वेजाइनल वाल्ट। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो वेजाइनल कैनाल होती है ना, इसका जो अपर एंड होता है, ठीक है, वो अंदर वाली साइड पे यूं कह लें कि एक्सटेंडेड होगा। ठीक है, यूं करके अगर आप कर लें कि एक्सपेंडेड रीजन ऑफ द वेजाइनल कैनाल एट द इंटरनल एंड ऑफ द वेजाइना। तो ये जो इंटरनल एंड ऑफ द वेजाइना है ना, ठीक है, इसके यहाँ पे करके जो ना आपको एक एक्सटेंडेड से एक रीजन मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ ना, ये वाली देखो। ठीक है, इसको गौर से देखो, ये वजाइना है। ठीक है, इसका जो अंदरूनी एंड है नीले वाला, ये ऊपर जाके जो है ना आपको
एक्सपैंड मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड एंड ऑफ द इंटरनल वेजाइना इज कॉल्ड वेजाइनल वाल्ट, जो कि कभी कभार ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो एक्टिविटी होती है तो ये प्रोलैप्स भी कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं वेजाइनल वाल्ड प्रोलैप्स। और आपकी गायनी के अंदर वो कहते हैं ना कि शादी की पहली रात जो है ना वो दुल्हन जो है ना वो अस्पताल पहुंच गई, तो वो क्या होता है, वो वेजाइनल वाल्ड जो है ना इसकी प्रोलैप्स हो जाती है। समझने वाले मेरी बात समझ गए, बाकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और रिमेंबर, अगर कोई यूट्यूब का बंदा देख रहा है तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, प्लीज़ इसको एजुकेशनल ही रहने दो। अच्छा, जो वेजाइनल वाल्ड होती है ना उसको हमने फिर फर्दर किस में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कि इसके बेसिकली ना 4 फॉर्नेसिस होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास पोस्टीरियर फॉर्नेसिस होता है, एक हमारे पास एंटीरियर फॉर्नेसिस होता है, और हमारे पास 2 जो है ना वो लैटरल फॉर्नेसिस होते हैं, ठीक है। अब विजाइनल वाल्व जो है ना, इसकी विजाइना की जो है ना वो, आप सारी फीमेल अपनी विजाइना को फील करो, ठीक है। वो क्या होगा, आपको वो गीली गीली नज़र आएंगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि विजाइनल वाल्व को हम क्या रहते हैं, कैप्ट, इसको हमने मॉइस्ट रखना होता है, ठीक है, गीला गीला रखना होता है, सेक्रेटरी रखना होता है। लेकिन इसके पास अपने कोई ग्लैंड नहीं है विजाइना के पास, ठीक है। तो विजाइना के पास अपने कोई ग्लैंड नहीं है, तो कहाँ से फिर ये गीली हो गई है, ऊपर जो आपका सर्वेक्स है, ठीक है, और यूट्राइन ग्लैंड, ये वाले यूट्राइन ग्लैंड और ये जो आपका सर्वेक्स है, यहाँ से जो ग्लैंड है ये अपनी सेक्रीशन भेजते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी ग्रेविटी के असर की वजह से, ठीक है, वो सेक्रीशन नीचे आती 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 ये वजाइना को भी गीला कर देगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हमने वजाइना इज़ केप्ट वेट, ठीक है। अब यहाँ पे वो है, कह रहा है कि इसके पास कोई ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड लेस जो है ना वो वजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ख़ास किस्म के आपने सुने होंगे कि बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वजाइना की पीएच कम होती है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनका सारे का सारा रोल आ जाता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, वो हमारे पास होता है डॉड, यार DODERLEIN, डॉर्डिलियन बेसिलस, ठीक है। यू कह लें कि DB, डॉर्डिलियन बेसिलस। बेसिलस क्या होता है, रॉड शेप्ड आपको कहते हैं। तो आपने वेजाइना के अंदर कोई ना कोई रॉड डाल देना है बैक्टीरिया के नाम पे ऊपर, ठीक है। तो मैंने ये याद किया कि रॉड शेप्ड कोई भी जो है ना वो मतलब D से याद कर ले कि कोई भी डड्डू, ठीक है, जो अमूमन मेंढक जिसे हम कहते हैं ना यार पंजाबी में, ठीक है। तो वो आपने रॉड शेप्ड डड्डू जो है ना वो आपने वेजाइना के अंदर रख देना। अब यहाँ पे जो है ना वो रोल क्या है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे अब ऑक्सीजन तो जानी नहीं है मोस्टली तौर पे, तो बात, तो ये बेसिकली क्या है मेरी जान, एन अरोबिक हमारे पास, ठीक है। और रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, बेसिलस से नाम से जाहिर हो गया, जिसने माइक्रो वाली मेरी वीडियो सुनी है उसे पता चल गया होगा, ठीक है। और ये एक तरह के ना नॉर्मल कमेंसलिज्म के साथ जो चलते हैं, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है ना वो हेडिंग की फॉर्म में लिखा हुआ, मैं उसको साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये कमेंसलिज्म मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। करता क्या है ये बेसिकली, यूँ कह लें कि वेजाइना जो है ना वो आपकी मीठी मीठी वेजाइना है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। मतलब वो जो ग्लूकोज है उसकी कलेक्टेड फॉर्म ग्लाइकोजन होता है ना, स्टोरेज फॉर्म। तो यूँ कह लें कि मीठी वेजाइना जो होता है ना यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड है डड्डू वाले डेडोलियन बेसिलस, ये क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करेंगे। अब आप अपनी बायोकेमिस्ट्री याद करो, तो जब ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, तो हमारे पास मेरी जान क्या बनेगा, सारे का सारा लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। एनएरोबिक है ना, यहाँ मैंने कहा कि वजाइना के अंदर कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच रही, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ग्लाइकोजन को फिर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 की मौजूदगी के अंदर लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया। अब ये एसिड है, तो एसिड की पीएच क्या होती है, लो पीएच होती है। तो इसी वजह से जो पीएच है वेजाइना की वो हमारे पास 4.5 के ऊपर रह जाती है, ठीक है। अब देखो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, अगर ये बैक्टीरिया ना होता तो आपकी वेजाइना मीठी रह जाती, वो लैक्टिक एसिड में चेंज ना होती, वेजाइना की पीएच कम ना होती। अब एसिड जो है वो जला देता है हर चीज़, ठीक है। तो जो भी अब पैथोजिन आपकी वेजाइना के अंदर जाएगा वो ये एसिड उसकी प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड का काम पीएच को कम करना है, जो कि हमारे पास पैथोजिन से हमें प्रोटेक्शन करती है। मतलब कोई भी ऐरा गैरा बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी वेजाइना को इरिटेट करे, वो यहाँ पे एंट्री आते ही लैक्टिक एसिड उसका काम तमाम कर देता है। ईजी हो गया।
ये था हमारे पास इसकी बेसिक एनाटमी के बारे में जो आपको आनी चाहिए। इसका भी एक दफ़ा आया हुआ एमसीक्यूज़, ठीक है? इसके बारे में कभी-कभार एग्ज़ामिनर पूछ लेते हैं, और आपको वार्ड्स का, वजाइनल वार्ड का पता होना चाहिए, प्रोलैप्स का पता होना चाहिए। प्रोलैप्स मोस्टली उन गर्ल्स के अंदर होता है जो बहुत अंडर 18 जो है ना, वो जिनकी मैरिजेज हो जाती हैं अच्छे खासे बड़े आदमी के साथ, ठीक है, या फिर हेल्दी मैन के साथ, तो अमूमन उनके अंदर देखा जाता है। ये इतनी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्पोर्ट्स और एज के अंदर जो चेंजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पोर्ट के अंदर जो है ना, इसी को मैं मिटा देता हूँ ताकि जल्दी से हमारा कवर हो जाए। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नहीं तो एटलीस्ट नोट कर लिया करें, ठीक है? मैं मुख्तलिफ बुक्स को जो है ना वो कंपाइल करके एक जो छोटी बना रहा हूँ, एंड पे हम 10 टीचर से सारे का सारा देखेंगे, ठीक है? जो हमारे पास मेरी जो सपोर्ट होती है ना वजाइना की, इसके लिए जो है ना अपर थर्ड, मिडल थर्ड और लोअर थर्ड के ऊपर अलग-अलग होती है, ठीक है? अगर इसको मैं, वैसे तो हमने एम्ब्रियोलॉजिकली अपर 2 थर्ड और लोअर 1 थर्ड वजाइना को किया था ना, ठीक है? तो लेकिन अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो अपर 1 थर्ड, मिडल 1 थर्ड और लोअर 1 थर्ड के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो अपर 1 थर्ड, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है जी मिडल थर्ड, ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी लोअर थर्ड। तो ये 3 कैटेगरीज़ के अंदर हम इसकी सपोर्ट को करेंगे। अपर 1 थर्ड पे हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स होते हैं। अब ज़्यादा एनाटॉमी के अंदर नहीं जाना, बस टीसी से याद करो, ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो है ना वो लिगामेंट्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और हमारे पास कुछ यूट्रोसैक्रल, यूट्रस और सैक्रम के साथ जो है ना वो हमारे पास आते हैं, तो यूएस लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं। मिडल थर्ड के अंदर क्या होता है, एंडोपेल्विक फेशिया होता है, ठीक है, एंडोपेल्विक फेशिया होगा, और साथ में कार्डिनल लिगामेंट्स भी होते हैं, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट्स होते हैं। जबकि लोअर थर्ड के अंदर क्या होता है, लिवेटर एनाई, ठीक है, जो कि हमारे पास वो पेल्विक डायफ्राम के, और हमारे पास एक पेरिनियल बॉडी होती है जहाँ पे वो मसल जो है ना मिल के एक शेप से बना लेती हैं, तो ये हमारे पास, ठीक है। तो मिडिल के अंदर एंडोपेल्विक फेशिया, लोअर के अंदर लिवेटर एनाई, मतलब अंधा हो गया है, एल एल लिवेटर एनाई हो गया, और हमारे पास पेरिनियल बॉडी, जबकि यहाँ पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, जिसे हम कार्डिनल भी कहते हैं, और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ज़्यादा एनाटॉमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी डायग्राम जो है ना वो आप इसकी याद कर लीजिएगा। तो ये देखो, क्लाइटोरस ऊपर है, ठीक है, उसके नीचे यूरिथ्रा है। यार मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि ये बाद में यार मसला बन जाता है, ये वीडियो पूरी की पूरी उड़ जानी है मुझे। ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हो जाती हैं, फिर एनल कैनाल है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। जिसको मजीद ना समझ आ रही हो, वो जैसे यहाँ से लिवेटर इन आई है, पीछे से मसल जा रहे हैं, पेरिनियल बॉडी जहाँ पे सब सारे के सारे 9 मसल कलेक्ट हो रहे होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमम पीछे से ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो इसको बस रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एनाटॉमी अब याद करने बैठ के तो फिर आपने गायनी पढ़ ली, ठीक है। अब यहाँ पे एज चेंजेस क्या होती हैं, बर्थ के ऊपर वो कह रहा है कि हमारे पास एपिथीलियम जो है ना वो अंडर डेवलपमेंट होती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो इसकी जो है ना, जो जब बर्थ होती है, कि जब गर्ल्स जो है आपकी बर्थ होनी है ना, ठीक है, तो आपकी बर्थ के ऊपर जो है ना वो इसकी विजाइनल एपिथीलियम, जो मैंने क्या कहा था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, एस से याद किया था हमने, ठीक है। तो वो कह रहा है हमारे पास अभी वो जो है ना वो वेल डेवलप बनी हुई होती है, अल्लाह पाक ने बड़े इसको ना अच्छे मैनर के अंदर जो है ना वो डेवलप करके भेजा होता है। वजह क्या है, क्योंकि माँ के जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना वो आपकी बॉडी के ऊपर, आप अपनी माँ की शुक्रगुजार हों, क्योंकि उसके माँ के एस्ट्रोजन ने आपकी वजाइना की एपिथीलियम बना दी थी, ठीक है, जो तमाम गर्ल्स सुन रही हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब आप पैदा हो जाती हैं तो 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि माँ के अब हार्मोन तो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो वो कह रहा है कि आपकी जो है ना एपिथीलियम वो एट्रोपी की जाना शुरू कर देगी, ठीक है, और आपकी पीएच जो है ना वो 7 पे चली गई है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिर आप जो है ना जब जवान हुई हैं, ठीक है, प्यूबर्टी की एज में आई हैं, तो आपका जो है ना एपिथीलियम, अल्लाह ने एस्ट्रोजन आपके अंदर दोबारा बनाना शुरू कर दिया अच्छे मैनर के अंदर, वो वेल डेवलप्ड हो गया और एपिथीलियम अच्छे से बन गई, और आपकी पीएच जो है ना, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया ने एक्ट किया तो वो 4.5 पीएच के ऊपर उसने कर दिया, ठीक है। अब जब आप जो गर्ल्स हैं, आपकी शादी होगी, ठीक है, आपके बच्चे होंगे, आप फिर मीनोपाज़ के अंदर चली जाएँगी, ठीक है। तो आफ्टर मीनोपाज़ जो है ना, तो फिर आपका एस्ट्रोजन लेवल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, तो वेजाइना को जो है हमारे पास एस्ट्रोजन की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से वो एपिथेलियम बन रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और अगेन वही एपिथेलियम की श्रिंकिंग और एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। एट्रोफी और श्रिंकिंग ऑफ दी वेजाइनल एपिथेलियम हो जाएगी। तो ये इतनी सी कहानी है जो आपके बारे में। अब मैं बताता हूँ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस कर दी है, अब दोबारा डिस्कस करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो हमने वजाइना को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक हमने कहा था कि इसको हमने अपर 2 थर्ड, और फिर हमने कहा था कि ये लोअर
1/3 था। जो अपर 2/3 था, हमने यूँ करके, जो लास्ट वीडियो जिसने मेरी देखी है, जो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूँ करके यूँ था, ठीक है। पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट का ऊपर वाला पोर्शन और लोअर 2/3 था। तो लोअर वाला जो पोर्शन था ना, उससे हमारे पास बनी थी पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट के लोअर पोर्शन से अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, ठीक है। इसका नाम था पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट, या फिर इसको हमने कह रहे थे मुलेरियन डक्ट भी कह रहे थे, एक ही बात थी, ठीक है। जबकि मैन के अंदर क्या था, वॉल्फेरियन डक्ट था, डब्ल्यू से, वुल्फ से मैंने याद करवाया था। लेकिन यहाँ पे पैरामीज़ोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट आती है, जो कि अपर पार्ट ऑफ वेजाइना में आती है, जबकि लोअर पार्ट में मैंने कहा था कि हमने बल्ब लगा देना है, ठीक है, बल्ब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइनो, हमारे पास वेजाइनल बल्ब होता है, ठीक है। ये सारे का सारा हमारे पास साइनो वेजाइनल बल्ब से लोअर पार्ट ऑफ दी वेजाइना बनता है। ये अगर एम्ब्रियो पूछ लें, और ये पूछते हैं, ये पास्ट का एमसीक्यू एससीक्यू है। अगर एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाए कि हमारे पास जनाब वेजाइना जो है ना, मोस्टली तो बंद होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी एनॉमलीज़ होती है जिसके अंदर ब्लाइंड वेजाइना भी हो जाती है। एक ऐसी होती है जिसमें दो वेजाइना आ जाती हैं मतलब एक की बजाय दो वेजाइना आ जाती है, या फिर एक होता है ब्लाइंड वेजाइना, या फिर एजेनेसिस भी आ जाती है। आगे कंडीशन आ रही है, जो कि एक पास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेजाइना की कैनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है, यहाँ से सुराख निकलना बहुत ज़रूरी है, नहर निकालनी बहुत ज़रूरी है। वो किस में होती है, 6 और 7th एम्ब्रियोनिक, 6th एंड 7th एम्ब्रियोनिक जो आपकी मंथ है, उसके अंदर आपकी वेजाइना होती है। जबकि वेजाइनल वेस्टिब्यूल जो है ना, वो यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, ये बात याद रख लेना बस है। अच्छा, अगर इसकी वेस्कुलर सप्लाई की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर देखो, क्योंकि हमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रप्चरिंग, टेयरिंग आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा होना होता है। तो यहाँ पे अच्छी ब्लड सप्लाई होगी तभी तो वो रिकवरी कर पाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें, यार ये पॉइंटर हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें, तो हमारे पास ब्लड सप्लाई के अंदर वो कह रहा है कौन कौन सी होगी। एक तो नाम में ही काम है, वेजाइना को सप्लाई करना है, तो हमारे पास वेजाइनल आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। और ये वेजाइनल आर्टरी कहाँ से आती है, एब्डोमिनल अयोर्टा, कॉमन इलिक, ठीक है, कॉमन इलिक, फिर एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक। तो जो इंटरनल इलिक है, उसकी एक ब्रांच आती है जी हमारे पास वेजाइनल आर्टरी, तो वेजाइना को उसी से सप्लाई कर देनी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी है, ठीक है, जो कि वेजाइकल मेरे ख्याल में ब्लैडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी भी हमारे पास जो है ना एक आ जाती है, जो कि हमारे पास प्यूडेंडल जो आर्टरी है ना, उसकी ब्रांच होती है, वो भी इंटरनल इलिक के ऑलमोस्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। पी से कुछ याद कर लो, पी से क्या बनता है, छोड़ो बस, अभी गंदा नाम है, ठीक है, प्यूडेंडल, ठीक है। वहाँ से आपने निकालना इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी, जबकि वेजाइनल आर्टरी जो इंटरनल एलिक आर्टरी की। तो पीवी याद कर लो बस, पीवी, पीवीसी पाइप होता है ना, तो वहाँ से याद कर लो कि प्यूडेंडल की एक ब्रांच इंफीरियर वेजाइकल, और वेजाइनल आर्टरी जो कि इंटरनल एलिक की ब्रांच है। यार श्योर के लिए बैग, सॉरी। अब मैं बताता हूँ कि इसकी अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात आ जाए, तो आप किस तरह लिखेंगे। तो यार लिम्फेटिक ड्रेनेज कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना, वो हमारे पास अपर 2/3 और लोअर 1/3 की हमने बात कर लेनी है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना, वो अपर 2/3 और हमारे पास लोअर 1/3 को, वो सेम जिस तरह हमने इसकी डेवलपमेंट की बात की है। अपर 2/3 को जो है ना, वो इंटरनल इलिक, ठीक है, और हमारे पास कॉमन इलिक, और हमारे पास पैरा अयोटिक जो है ना लिम्फ नोड, पैरा अयोटिक लिम्फ नोड, ये हमारे पास अपर 2/3 को सप्लाई करते हैं। जबकि लोअर 1/3 को जो है ना, वो हमारे पास क्या कहते हैं, सुपरफिशियल इनग्वाइनल और एक्सटर्नल इलिक हो गया। सुपरफिशियल इनग्वाइनल प्लस एक्सटर्नल जो इलिक है ना, वो हमारे पास देखो ना, जिस तरह हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा होता है, ठीक है, फिर कॉमन इलिक होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक। तो अपर 2/3 जो है ना, वो यहाँ पे जो इंटरनल इलिक के पास जो लिम्फ नोड है ना, ठीक है, यहाँ से इस लिम्फ नोड से, ठीक है, और साथ में पैरा अयोटिक, अयोटा के इर्द गिर्द यूँ समझ लें, ठीक है, और हमारे पास कॉमन इलिक, जो यहाँ पे कॉमन इलिक है यहाँ से। तो इनको सबको जो है ना, वो ये एक, ये दो, ये तीन लिम्फ नोड जो है ना, वो क्या करते हैं, अपर 2/3 को सप्लाई करेंगे। जबकि लोअर 1/3 जो वेजाइना की रह गई है, ठीक है, ये थी हमारे पास इंटरनल इलिक, ये है एक्सटर्नल इलिक। तो एक्सटर्नल इलिक के गिर्द कुछ आपने लिम्फ नोड बना दें, तो एक्सटर्नल इलिक, ठीक है, नोड, और हमारे पास कुछ सुपरफिशियल इनग्वाइनल, इनग्वाइनल एरिया के ऊपर जो कुछ ना सुपरफिशियल जो होता है ना, वो आपके होते हैं, वहाँ से मिलके आपने लोअर 2/3 को सप्लाई दे देनी। अब ये डायग्राम याद रह जाएगी, ठीक है। तो ये अपर 2/3 ऑफ दी वेजाइना, और ये लोअर 1/3 ऑफ दी वेजाइना को हमने सप्लाई करनी। तो ये ही मोस्टली बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, इससे बाहर आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अभी वीडियो 20 मिनट की होगी है, नेक्स्ट मैं यूट्रस के ऊपर सप्लाई करता हूँ, बताना मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है।
इसके बाद हमारा यूट्रस के ऊपर आ जाएगा, फिर फेलोपियन ट्यूब है और हमारे पास फिर ओवरीज़ के ऊपर आके और इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।